बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा ये भी हम जानते हैं कि आपका संघर्ष क्या करते थे, कैसे राजनीति में आना हुआ, क्योंकि पंचायत की राजनीति बड़ा टफ होता है। थोड़ा सा अपना संघर्ष बताएंगे। हम आज के तो देख रहे हैं आप लोग कि राजनीति का माने इतना ही घटिया काम हो गया है। हर लोगों के बस की चीज होगा नहीं होगा इसका हमने वादा नहीं किया। अच्छा, ये हम कर देंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन बनवाएंगे। लेकिन गांव की जनता जब आप काम कराए तो आपको बोलते होंगे कि समिति साहब आपने करा, फिर से मौका हम आपको देंगे। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है नगरा और ग्राम पंचायत है धूपनगर धबोबल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम ये जानते हैं कि जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं अपने चुनाव के दौरान जनता से जो वादा किए थे, क्या क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवा पाए हैं और क्या उद्देश्य था चुनाव लड़ने का, और इनका अनुभव जानते हैं कैसा, और सिस्टम से यानी पदाधिकारियों का सहयोग रहा, क्या सहयोग रहा नहीं रहा, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये मौजूदा मुख्य पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं सत्येंद्र कुमार सिंह इनका नाम है, उर्फ करिया सिंह जी इनका नाम है, और करिया सिंह जी के नाम से बड़ा फेमस है और ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी बहू हैं अमृता सिंह जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। अब इन्हीं के द्वारा जानते हैं कि अपने पंचायत में क्या कराए हैं, क्या नहीं करवा पाए, क्या कारण रहा, ये तमाम सवाल। स्वागत करते हैं समिति साहब हमारे चैनल में। आज हम धूपनगर धबोबल पंचायत भाग 2 की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस धरती पर आप लोगों का पदार्पण हुआ है और जो आप पूछ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने समय निकाले और अपने वक्तव्य को देने के लिए। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा ये भी हम जानते हैं कि आपका संघर्ष क्या करते थे, कैसे राजनीति में आना हुआ, क्योंकि पंचायत की राजनीति बड़ा टफ होता है। थोड़ा सा अपना संघर्ष बताएंगे। देखिए, यह एक कहावत है कि धरती वीरों से विहीन नहीं है। जनक जी का धनुष तोड़ने की जब स्वयंवर रचा गया था तो उसमें बहुत बहुत वीर आए थे। कोई अपना इस तरफ मच रहा था, कोई इस तरफ मच रहा था। तो सर्व विदित था इस धनुष को कौन तोड़ेगा, नहीं। लेकिन हर आदमी अपना आजमा रहे थे। तो जो आप बोले कि कैसे कैसे आना, विकास की जहाँ तक अब बात किया, पहले हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मैं कैसे आया। मुझे राजनीति में नहीं आना था। अच्छा, गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा यह सलाह दिया गया कि आप मुखिया के चुनाव लड़िए, आप पंचायत समिति के चुनाव लड़िए। मुखिया के चुनाव में वह तो जेंट्स था। हम बोले कि चुनाव मुझे कोई नहीं लड़ना, मुझे समझ से बहुत गंदा चीज, शराब बांटिए, दारू बांटिए, मीट बांटिए, मुर्गा बांटिए, मछली बांटिए, पैसा बांटिए, 3-5 उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उधर ले जाकर बात कीजिए। तमाम आज के तो देख रहे हैं आप लोग कि राजनीति का माने इतना ही घटिया काम हो गया है। हर लोगों के बस की चीज नहीं। फिर भी गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने हमको दबाव दिया कि आप तो बीडीसी का चुनाव लड़िए। तो हम बोले कि ये तो महिला सीट है। तो मेरी धर्मपत्नी एक्सपायर कर गई। अच्छा, 2007। तो हमारी पुत्र वधू जो है अमृता सिंह, अपने बेटा से बोले उससे पूछो कि लड़ेगी कि नहीं। तो बोले कि नहीं, पापा से बोल दीजिए कि हम नहीं लड़ेंगे, अच्छा चीज नहीं है, पापा को समझाइए। हमारे बेटा बोले, हम बोले कि तुमको लड़ना है, पर्सनालिटी तो हम रहेंगे। नहीं, तो सिग्नेचर फलान ठिकान तो तुमको करना है। इसी तरह उसको तैयार किया गया और लड़ाई के मैदान में उतरा गया। और इसी वार्ड में 13 नंबर वार्ड में इतने प्रत्याशी थे, बाकी टोटल 10 प्रत्याशी थे। काफी मशक्कत के बाद
कितना वोट से जीते? मात्र 57 वोट से हम जीते। बहुत वोट है, लोग तो एक वोट से भी जीतते हैं। और तो देखिए, एक वोट से जितना उसका कुछ महत्व अलग रहता है, और अधिक वोट से जितने में उसका कुछ अधिक होता है। अच्छा। बहुत लोग कहता कि ये तो मात्र 5 वोट से जीतबे किया, अच्छा। किस्मत साथ दिया, जनता का साथ नहीं मिला, किस्मत साथ दिया। अच्छा, स्वाभाविक है। तो अब हम जानते हैं, ये तो इनके अपने विषय में बताया कि कैसे चुनाव में आना हुआ, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। अब जानते हैं इनके विषय में कि इस दौरान क्या क्या काम करवा पाए अपने पंचायत में, जो करवाए हैं वो बताएंगे। देखिए, हमने जब चुनाव में उतरा तो जहाँ तक कैंपेनिंग की बात था, हम जत्था में कैंपेनिंग कभी नहीं किया। अच्छा। व्यक्तिगत अकेला हर आदमी के डोर पर जाकर, ठीक है ना, और विकास का वादा कुछ नहीं किया। अच्छा। बहुत लोग कहता है कि ये कर देंगे, नाला बनवा देंगे, पीसीसी करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, राशन कार्ड बना देंगे, इंदिरा आवास बनवा देंगे। हमने वादा कुछ नहीं किया। वादा के नाम पर लेस देन जीरो। समय अगर हम जीत दर्ज किए तो जनता के सामने जो काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे नहीं, हम इसको करवा दें। होगा नहीं होगा इसका हमने वादा नहीं किया। अच्छा। ये हम कर देंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन बनवा देंगे। यानी चुनाव के समय आपने कोई प्रकार का वादा नहीं किया, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो क्या करवाए? देखिए, सबसे तो 11 नंबर शायद वार्ड में हमारी ही टोला के गढ़िया छितरौली ग्राम पड़ता है, और प्योर यादव लोगों का वो क्षेत्र है। अच्छा। वे लोग बोले कि हम लोग 20 साल से यह रोड नहीं निकल रहा है। अच्छा। पीसीसी नहीं है, पानी बरसात में पानी जम रहा है। तो फर्स्ट मेरा काम वहीं से शुरू हुआ। अच्छा। जिसका हम मिट्टीकरण कराया, मिट्टीकरण करवाया। उसके बाद चेयरमैन जो है अमर रहा, चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं छपरा, तो उनके माध्यम से उसके बाद जब हम सोलिंग करवा दिए तो उसके बाद वो पीसीसी करवा दिया, और वहाँ जहाँ तक हमको लोग जय जयकार करता है, एक बहुत जनहित में काम हो गया। चलिए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। और कौन सा वार्ड में काम कर रहे हैं? और 13 नंबर वार्ड में एक हमारे यहाँ गैस एजेंसी है, वहाँ जाने की रास्ता अवरुद्ध था। ट्रक जब वहाँ से पास करती थी तो कब पलट जाएगी उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, घटना भी हो सकती थी। उस रोड को हमने मिट्टीकरण करवाया और ईटीकरण करवाया। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय हमारे गांव में ही छितरौली में, जहां हम पेपर ब्लॉक के काम करवाए हैं। और बरसों लगभग 25 साल पहले से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जब हुआ करते थे, शायद आप लोग जानते भी होंगे, नाम सुने। हाँ, और पीसीसी उनका मैंने सोलिंग उन्हीं के कराया हुआ था। उसके बाद तमाम नेता आ गए, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, नहीं, और वो लोग आश्वासन दिया करते थे हमेशा, ये कराएंगे वो कराएंगे, पीसीसी हो जाएगा। चुनाव के समय कुकुरमुते की तरफ सांसद विधायक आते हैं। अच्छा। टीका लेकर, ऐसे नाप लीजिए, ऐसे नाप लीजिए, यहाँ 12 फीट होगा कि 13 फीट होगा कि 10 फीट होगा। नहीं, चुनाव बीता उसके बाद फीता वो लपेट कर अपना घर, फिर 5 साल के बाद बुलवाते हैं। नहीं, चुनाव बीता फीता लपेटा, है ना? तो अब आप उस काम को करा दिए। और अगर इसमें कुछ मेरे मुंह से अगर कुछ अनऑथराइज बात निकल रहा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से भी, जनता से भी। नहीं, एक चीज तो है कि आप बड़ा बेबाकी बोलते हैं, आप बड़ा स्मार्ट तरीका से बात को रखते हैं, ये तो समझते हैं। लेकिन गांव की जनता जब आप काम कराए तो आपको बोलते होंगे कि समिति साहब आपने करा, फिर से मौका हम आपको देंगे। गांव की जनता और चाहे क्षेत्र की जनता ले रखो और वहां रखो, हाँ, अब बैठो अभी, हाँ, गांव की जनता, क्षेत्र की जनता जितना भी काम करा दीजिए, तो कोई क्षेत्र में राजनीति में उसका उपलब्धि उसी समय मिलेगा जब
वोटों का मत पेटिका खुलेगा, उसी समय उस समय पता चलेगा कि आपने क्या जनहित में क्या किया है, आपका उसको मजदूरी जनता ने क्या दिया। अच्छा, एक चीज है समिति साहब मेरे मन में, समिति का कार्य अपना कोई फंड होता नहीं है, वो तो प्रमुख से भी सहयोग लेते हैं, एमएलसी साहब से भी सहयोग लेते हैं, एमपी और एमएलए। क्या आपके पंचायत या आपके क्षेत्र जो है विकास के लिए किन्हीं जनप्रतिनिधि से दूसरे सहयोग लिए और मिला आपको? जैसे हमारे एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं, और जन प्रतिनिधि कहीं वोट से वो लोग चुनाव जीतता है, शायद आप लोग जानते भी, वार्ड है, पंचायत समिति सदस्य है, मुखिया है, एमएलए है, एमपी है, सारा लोगों को वोट से जीतता है। तो उस समय कुछ ग्रीवांसेस हमने नहीं रखा उनसे, लेकिन एक पीसीसी था, वो आज तक उनका जो पीए है, योजना दर्ज हो गया है, एंट्री हो गया है, एस्टीमेट बन गया है। उसके बाद 1 साल पहले हम गुस्सा में उसको हम दिलो दिमाग से निकाल दिया। अच्छा, तो काम हुआ? नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। एमएलसी से डायरेक्ट हमने बात किया, तो बोले कि सत्येंद्र जी हम एक चाहते हैं कि आपके भी गांव में एक मेरा बोर्ड लगे। नहीं, तो आश्वासन धराशायी हो गया। तो प्रमुख साहब का क्या सहयोग रहा? प्रमुख वर्तमान प्रमुख की अगर 29 तारीख के चुनाव में जो गिर गया अविश्वास में, वोटिंग में, उनका उपलब्धि जानना चाहते हैं कि दोनों का क्योंकि आपका तो पहले भी ले रहे और अभी है। देखिए अभी जो है, अभी तो सिंदूर दाने हुआ है, तो अभी तो इनके पास कोई नहीं है, इसका फंड भी नहीं है। पुराने वाले का फंड क्या है और क्या नहीं है, तो अजय राय प्रमुख प्रतिनिधि, मालती देवी उनकी मम्मी है, प्रमुख प्रतिनिधि अजय राय हैं, और क्या फंड है क्या नहीं है विशेषकर वे बताएंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा नहीं है, जो पहले रहे योगेंद्र चौरसिया जी, जो उनकी पत्नी थे, तो क्या सहयोग रहा? देखिए नगरा प्रखंड में 15 बीडीसी पंचायत सदस्य, और 15 में जहां तक कहते हैं कि 5 साल तक वो जिसका वो नेतृत्व नहीं कर पाया, एक बंधन में कुछ 8 को नहीं रख सके, तो उनका कार्यकलाप इसी से साबित होता है। कहा होता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब क्या हम उनका आलोचना करें और क्या प्रशंसा करें। तो एक चीज है प्रमुख समिति साहब, आपने बहुत अच्छे से विभाग के हर सवाल का जवाब देते हैं। अब ये बताइए कि अपने पंचायत में क्या बच गया है आपके समझ से? जनता उस काम को कह रही है कि कराने के लिए, लेकिन आपके पास या तो फंड की कमी हो या पदाधिकारियों का सहयोग ना मिल पाने से वो काम को नहीं हो रहा जो जरूरी है कोई ऐसा काम आपकी नजर में? देखिए काम जो है अनगिनत काम है, जो जनता आपको अभी मौजूदा में जान काम तो है। किसी वार्ड में है? बहुत से वार्ड में नाला का काम है। अच्छा, सोलिंग का काम है। तो योजना आप डाले? योजना डाला। अच्छा, तो क्या सहयोग मिला पदाधिकारियों को योजना डालने? योजना डाले हैं, लेकिन फंड के हिसाब से, जैसे मनरेगा जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से चल रहा था, लेकिन अब शायद जी राम जी हो गया, जी राम जी, लेकिन शॉर्टकट इसी साधारण बोलचाल के भाषा में जी राम जी